Okay, Assalamu alaikum. Today, our topic is all about price determination. That is, sir, how the prices are set or how do we can set the price of our product or service. Now, the last few classes we discussed about our demand supply and we know कि sir, what is demand and what is supply. ठीक है. अब एक सवाल आता है प्राइस सेट कैसे करें. Now the real question comes. अब आप लोगों ने you all know about free market economy कि हम फ्री मार्केट में खड़े हुए हैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है. तो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से एक अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करता है. वो चाहे कि बिकॉज यू नो इट कि प्राइवेट सेक्टर हैव एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो तो प्राइस पर बहुत से शूट कर दें, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा जाके वो दे कैन मेक हाई प्रॉफिट्स. लेकिन आपने बोलोगे उससे ज्यादा प्रॉफिट कर दे, ज्यादा हाई प्राइस कर देंगे तो उनकी चीज सोल्ड नहीं होगी. कस्टमर विल नॉट प्रोबेबली विल मे नॉट बाय इट. तो इस चीजों को सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी आर नाउ लर्निंग अ टॉपिक कॉल्ड price determination कि the how the prices are determined in our free market, how in our prices, how prices prices are set, how prices are set in फ्री मार्केट. ठीक है. तो हम फ्री मार्केट में प्राइस सेट कैसे होती है सर. अच्छा, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस. व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जहां पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है. वेयर आर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. क्या है, जहां पे हमारी डिमांड सप्लाई इक्वल है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस. इज ऑल्सो कॉल्ड एज जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बाय करते हो जिस प्राइस का भी, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है. I'm going to teach you, just wait for a second. I'm going to show you how it's going to made in the graph as well. Now, first of all, come over here. See, this is a schedule. This is a schedule made over here. ठीक है. आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक. सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है. इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस वेयर माय डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्केट प्राइस. तो सिंपल एक प्राइस होती है, वो एक हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हम कह सकते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग, अब हमने एक प्रोडक्ट का एक assumption ली हुई है. ये प्रोडक्ट की प्राइस हमने सेट की $50. कितनी सेट करी. $50 को फर्म ने अपनी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. फर्म चाहे आई कैन सेल माई प्रोडक्ट एनी प्राइस दे वांट, राइट. They have set a price of $50. So whenever they put up set a price of $50, so as you can see, my quantity demanded is मेरा QD कितना है. मेरा QD शो हो रहा है 2200 यूनिट्स. क्या है ये. These are यूनिट्स. कितने हैं ये यूनिट्स है. ठीक है. तो 2200 यूनिट्स डिमांड आ रही है, लेकिन सप्लाई कितनी है. सप्लाई आ रही है सर 6000 रुपीज. क्या मतलब, क्योंकि आप लोगों ने लॉ सप्लाई पढ़ा हुआ है. सर जब प्राइस बढ़ती है ना प्रोडक्ट की, तो फर्म ज्यादा सेल करती है. लेकिन जब प्राइस ज्यादा होती है डिमांड कम होती है सर, क्योंकि वो इट्स एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर कस्टमर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इस सिनेरियो में देखो, एट $50 प्राइस पे क्या हो रहा है. हमारी डिमांड कम है, हमारी सप्लाई ज्यादा है. इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस. कर रहा है. सरप्लस कह लो या इसको सिंपल अच्छे वर्ड में कह लो आप, एक्सेस सप्लाई कह लो. क्या कह लो उसको आप. सर यहाँ पे हमारे पास सरप्लस हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस सप्लाई हो रहा है. कैन आई आस्क वन थिंग, क्या $50 मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है. तो आप मेरे बच्चों को, नहीं नहीं सर, नो. व्हाई नॉट. बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर माय डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. क्या इस प्राइस पे डिमांड सप्लाई इक्वल है. आपको नहीं सर, नो, दे आर नॉट इक्वल. सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है. ठीक है. दिस मीन दिस इज नॉट माय इक्विलिब्रियम प्राइस. समझ में आ गई बात. यहाँ पे क्या है, सरप्लस है सर. सप्लायर ज्यादा बैठे हुए मार्केट में, कस्टमर कम है. हमने प्राइस कम की, फॉर्म ने बोला प्राइस कम करो. प्राइस, फॉर्म ने प्राइस कम की, प्राइस आ गई 45 पे. जब प्राइस 45 पे आई, आप लोग खुद देखो यहाँ पे प्राइस 45 पे आई. ओके. तो क्या हुआ, हमारा क्यूडी क्या बढ़ गया. क्यूडी हैव इंक्रीज टू 2500 रुपीज. कितने 2500 यूनिट्स पे आ गया. 2500 यूनिट्स पे मेरा क्वांटिटी डिमांड आ गया. सही है. क्यों. हमने कहा सिंपल लॉ डिमांड है. प्राइस को कम करेंगे आप, हमारा क्यूडी बढ़ेगा. तो प्राइस कम है, क्यूडी मेरा बढ़ा. लेकिन आप सप्लाई देखो, सप्लाई भी कम हो गई. सप्लाई क्यों कम हुई, याद रखो लॉ सप्लाई क्या है.
प्राइस को डिक्रीज करेंगे, सप्लाई कम, क्यों सप्लाई कम होगी सर, क्यों कम हो रही सर? बिकॉज जो फर्म्स होती हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। जब उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे तो दे विल एलोकेट देयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। वो बोलेंगे हम जहाँ पे ज्यादा और कमा रहे हैं वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, वी गोना एलोकेट रिसोर्सेज टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम यहाँ पे नहीं करेंगे काम, यहाँ पे कम करेंगे। ओके, लेकिन आप अभी बोल रहे थे कि अभी भी यहाँ पे क्या है, अभी स्टिल यहाँ पे सरप्लस है, यहाँ पे स्टिल अभी यहाँ पे क्या है, सरप्लस है। तो दिस इज नॉट माई इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ गई बात? फिर आप 40 पे आओगे, 40 पे भी यही सिनेरियो है, हमारा क्यूडी बढ़ रहा है लेकिन स्टिल दे आर नॉट इक्वल। नाउ कैन यू सी $35? जैसे ही आप $35 पे आए, आपका क्यूडी कितना हो गया, 3800 यूनिट्स हो गया, और आपकी सप्लाई कितनी हो गई, 3800 यूनिट्स हो गई। इसका मतलब क्या है, इस प्राइस पे ऑन $35, दिस दिस द प्राइस वेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है ये मेरा, ये आप कह सकते हो इसका, ये मेरा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्लियर बड़ा अच्छी बात? क्यों? आपने कहा सर इस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बोथ आर इक्वल। मैंने कहा सर क्या मतलब, इसको तो समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेन लगी क्या मतलब सर इसका। आप नीचे जाओगे, जब आप देखो नीचे गए हम, क्या हुआ, जब हमने प्राइस 30 करी तो हमारे जो क्यूडी था वो हो गया 5000 यूनिट्स, लेकिन हमारा सप्लाई कितना है, सप्लाई हो गया कम, यहाँ पे हो गया है हमारे पास, आप बोलो फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया है शॉर्टेज, और यहाँ पे हमारे पास क्या, नीचे वाले में क्या हो गया है। देखो जब प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, ये वो प्राइस होती है जहाँ पे जितने कस्टमर होते हैं उतने ही सेम सप्लायर्स ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या मार्केट में उतनी ही प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। याद रखो मेरी बात है बच्चों, जब हमने प्राइस 50 रखी थी फर्म ने, सही है, फर्म ने प्राइस जब 50 रखी, उसका क्या हुआ खुद देखो यहाँ पे, हमारा क्यूडी था 2200 यूनिट्स पे, सही है, लेकिन हमारी सप्लाई का खड़ी, सप्लाई हमारी खड़ी हुई थी 6000 यूनिट्स पे। हुआ क्या, कॉमन सेंस क्या है, मार्केट में 2200 यूनिट कस्टमर, सिंपल रखो 2200 कस्टमर है और 6000 सप्लायर है, सही है, सिंपल 6000 सप्लायर। तो अब आप अगर एक सप्लायर हो, ठीक है, अब आप एक सप्लायर हो, अब यू थिंकिंग लाइक सप्लायर, यू आर प्रोड्यूसर। आप क्या, अब आपने देखा मार्केट में कस्टमर आ रहे हैं सिर्फ 20 अब सप्लाई, आप सबको पता है कि यहाँ पे हम सब ज्यादा हैं, हम सब प्रोड्यूसर हैं, वी आर मोर देन आर कस्टमर। तो आप क्या चाहोगे कि मेरी प्रोडक्ट सोल्ड हो, मेरे कंपेरेटर की प्रोडक्ट सोल्ड ना हो? ऐसे ही होगा, नहीं होगा? आप चाहोगे मेरी सेल हो, मैं भी कमाऊँ ना यार, आई वुड सेल। लेकिन आप देखोगे यार मार्केट में तो कस्टमर ही कम है, तो आप बोलोगे सब एवरीवन इज सेलिंग एट सेम प्राइस, तो क्या करोगे आप बोलोगे प्राइस कम करो। मैं अपनी प्राइस कम करता हूँ अपने कंपेटिटर से, ताकि मेरी प्रोडक्ट सोल्ड हो से, इट कुड बी सोल्ड। तो ऐसा क्या होगा, तो अब आपने प्राइस जब कम की तो आप पे कंपेटिटर ने आपको देख उसने प्राइस कम की, तो इसको कहते हैं मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी। जब मार्केट में ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी, और तो फिर कस्टमर्स विल आल्सो इंक्रीज। कस्टमर जब सुनेंगे भाई प्राइस कम हो गई है तो कस्टमर बढ़ जाएंगे, और सप्लाई कम हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सेम प्राइस पे सप्लायर्स, सप्लाई और डिमांड की मीटअप हो जाएगी। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे। इस प्राइस पे ये प्राइस सेट हो जाएगी, फिर ना प्राइस फॉल होगी ना प्राइस बढ़ेगी, और समझ में आ गई, ये प्राइस सेट हो जाएगी, और फिर सब इसी प्राइस पे एवरीवन विल बी स्टार्ट सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स। ओके, अब मैं क्लियर उस पॉइंट में समझा दिया स्केड्यूल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब आप यहाँ ग्राफ देख लो, आप मेरे से ग्राफ में कैसे शो करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये देखो ग्राफ, यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक ग्राफ। अब हमारा डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व इज मेड डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट, यू नो हाउ इज मेड, ओके। सप्लाई कर्व बनता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, हमने बनाया। अब देखो जिस जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, द पॉइंट वेयर माय डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ई, और ये है हमारा ई। ई को हम कहते हैं सर, ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है मेरा ये, क्यों, वाई इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट,
बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ माई सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, और ये मेरी कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अच्छे वर्ड में अगर चाहो सिंपल में कहो तो क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट प्राइस भी कह सकते हो उसको आप, प्यारे वाले लफ्ज में क्या कह सकते हो उसको आप, मार्केट प्राइस भी कह सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन। क्लियर है बच्चों, बार मेरी बात याद है। और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, क्यू आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, अच्छा इसके बाद हम एक, इसके अंदर अब एक छोटा टॉपिक देंगे आगे। अब अब आपने मुझे कहा सर ये डायग्राम है, आपने मुझे कहा सर, आपने मुझे एक बात कही सर, आपने पढ़ाया कि सर इक्विलिब्रियम होता है। सर कभी डिसइक्विलिब्रियम भी तो होगा कभी सर, डिस इक्विलिब्रियम भी तो होगा। मैंने बोला कि, आपने बोला था क्या मतलब था इसका, डिस इक्विलिब्रियम। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, डिस इक्विलिब्रियम मतलब होता है वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल। सही है, आपने मुझे कहा सर क्या मतलब, मैंने कहा बेटा देखो जब डिस इक्विलिब्रियम मतलब होता है जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल ना हो। तो आपने एक बात की सर, एक बात बनाया, जो आपने ऊपर सब लिखवाया है, ये वाला सारे पॉइंट लिखवाए हैं, मैं इसको आई विल चेंज माई रेड कलर, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली, ये सबकी किसकी एग्जाम्पल है, दीज ऑल आर माई डिस इक्विलिब्रियम। क्या है ये मेरे सारी, ये सारी मेरी बेटा बच्चों क्या है, ये मेरी सारी डिस इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स हैं। सो ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं था। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा अब एक सवाल आया सर, तो ऐसा क्या होता है मार्केट में अब आप, तो ये प्राइस कम होती है, देखो मैंने आपको ये पढ़ाया सर, देखें ये मेरी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज माई इक्विलिब्रियम प्राइस, को मैं नाम दूंगा पी नॉट। ठीक है, नाम दूंगा इसको मैं पी नॉट, पी मतलब प्राइस और ई मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, और ये मैं क्यू, और क्यू के साथ ई लगा दूंगा, दैट मीन क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस थी। हुआ क्या, हमने बोला नहीं मैं प्राइस सेट करूंगी यहाँ पे, हमने बोला कि आई विल सेल एट एट दिस मच प्राइस, एट दिस मच प्राइस। ठीक है, ठीक है, आपने मुझे कहा सर, हमने बोला कि मैं बेचूंगी P1 पे, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मैंने P1 सेट किया, आपने मुझे सवाल में देखा था, एग्जाम्पल क्या था, $50, उसने इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस सेट कर दी। अब होगा क्या, जब इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस सेट होगी तो क्या होगा सर, मार्केट अब देखो क्या हो रहा है, खुद देखो यहाँ पे, केयरफुली वॉच व्हाट आई एम मेकिंग अ वीडियो। इस प्राइस पे डिमांड ग्राफ कहाँ है, अब देखो यहाँ पे, इस प्राइस पे आप लोग लेकर आए, आगे 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 लेकर आए, सही दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, एट दिस पॉइंट मेरी प्राइस पे डिमांड का है, डिमांड यहाँ खड़ी है, मतलब ये क्या है, एट दिस प्राइस माई डिमांड इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट बट माई सप्लाई इज ओवर हेयर, राइट। देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा जो फर्स्ट प्राइस का इंटरसेक्शन होता है डिमांड के साथ, ये मेरा डिमांड शो कर रहा है। और जब मेरा प्राइस इंटरसेक्ट होती है सप्लाई, तो वो शो कर रहा है सप्लाई को। तो आप खुद देखो, मेरी डिमांड पीछे खड़ी हुई है और सप्लाई आगे खड़ी हुई है, ये बीच में तो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई, दिस गैप इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई। जिसको अच्छे और में नाम दोगे सरप्लस, तो क्या नाम दोगे, सब मार्केट में माल ज्यादा पड़ा हुआ है, मार्केट में प्रोड्यूसर ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। तब होगा क्या, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती, सप्लाई when supply will be greater in the market than your demand, what will happen, लिख लो यहाँ पे वर्ड टर्मिनोलॉजी, मार्केट will force the price to go down to equilibrium। समझ आ रहा है बात, मार्केट ऑटोमेटिकली फोर्स करी, क्यों, वो क्या, मैंने आपको भी एग्जांपल बताई थी कि प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर प्राइसेस बाय देमसेल्फ, वो जानबूझ के प्राइसेस को कम करेंगे ताकि उनकी प्रोडक्ट सोल हो सके। और और वो मार्केट के पार्ट है, तो मार्केट उसको कहेंगे, जब प्रोड्यूसर प्राइस कम करेंगे तो प्राइस फॉल होगी, जब प्राइस फॉल होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल रीच टू योर इक्विलिब्रियम, यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू योर
इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक बच्चों, यहाँ पे तो एक्सेस सप्लाई किसे कहते हैं? अमाउंट बाय विच सप्लाई इज ग्रेटर देन योर डिमांड। तो ये जो पूरा बीच में ब्रैकेट आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है जो आपको ब्रैकेट, ये क्या है? ये दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एज, ये जो बीच में ब्रैकेट दिख रहा है क्या है ये हमारे पास सरप्लस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसके साथ टॉपिक आता है। अब ये सभी ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये डिस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल और होती है इसकी, सेकंड टाइप में बताया था पहले भी। सर एक्सेस डिमांड होगी, क्या होगी सर? एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है सर? द अमाउंट बाय विच डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। ग्राफ देख लो सर, ग्राफ के, सेम वैसी ग्राफ बनेगा इसका भी। अब आप लोगों को सबको ग्राफ बनाना आना चाहिए, राइट? इसको नहीं आना चाहिए, देखा नाश में। यहाँ प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी आता है। डिमांड पहले बनाए, डिमांड बनाएंगे, फिर सप्लाई बनाएंगे, लाइक दिस, राइट? आप मुझे कहोगे सर ये मेरा क्या है? अब एक से बच्चा सवाल करता है, सर सर वाई डू यू मेक डॉटेड लाइन? डॉटेड लाइन इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे वो डिफ्रेंशिएट हो सके, वो मेरा लाइन, मेरा वो प्राइस है, वो मेरा कर्व है। अगर मैं इसको वो बना दूंगा, प्रॉपर लाइन बना दूंगा, तो वो मेरे पे कर्व के साथ आई विल इट विल बी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन के वो कर्व कौन सा, प्राइस कौन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी मेक यूजिंग अ डॉटेड लाइन, ठीक है। आपने मुझे कहा प्राइस ये है कि ये, आपने मुझे सवाल कहा एक्सेस डिमांड कब होगी? जब फर्म्स होती हैं जानबूझ के दे सेट अ प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, उन्होंने प्राइस बहुत लो कर दिया। आपने कहा सर उन्होंने प्राइस जो है बहुत लो कर दिया। अब आप खुद देखो, अब इस प्राइस को देखो, अगर इस प्राइस सेट कर देते हैं फर्म ने, ये प्राइस सेट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस प्राइस पे आप लोग खुद देखो, यहाँ पे क्या है, सप्लाई का है। ये सप्लाई का पॉइंट है, देखो इस प्राइस पे सप्लाई का भी है रहा। सप्लाई यहाँ पे आ गई और डिमांड यहाँ चली गई है, तो क्या हुआ आप खुद देखो यहाँ पे, एट P1 ये मेरी सप्लाई है और ये मेरा QD है, राइट? तो जो बीच में जो गैप, ये क्या है? दिस दिस गैप इज कॉल्ड एज शॉर्टेज, दिस गैप इज कॉल्ड एज, जिसको आप कहोगे सर एक्सेस डिमांड, क्या कहोगे इसको आप? और ये क्यों अराइज होता है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। और ये क्यों अराइज होता है? दिस हैव बीन अराइज ड्यू टू द प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, ओके। दिस हैव बीन अराइज बिकॉज ऑफ द प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, प्राइस बहुत लो सेट कर दिए बिलो द इक्विलिब्रियम, दिस दैट्स व्हाई इट हैज कॉज द शॉर्टेज इन द मार्केट, क्योंकि कस्टमर ज्यादा आ गए, सप्लाई कम हो गए। सप्लाई क्यों कम हो गए? suppliers have gone, suppliers as saying कि we are not able to enjoy higher profit margins, so why would we allocate our resources on producing this particular good? हम ये बना ही नहीं रहे, तो उसकी सप्लाई कम हो गई है और डिमांड बढ़ गई है। बिकॉज डिमांड क्यों बढ़ी है सर? प्राइस कम हुआ है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? डू यू, आप सवाल आता है सर, फिर मैं सवाल पूछेगा क्या ये डिसइक्विलिब्रियम सस्टेन करेगा? विल दिस डिसइक्विलिब्रियम विल सस्टेन द मार्केट? विल, आई विल रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, will this disequilibrium sustain in the market? The answer is no. The answer is no. The market will force the price to go up. The market will force the price to go up to the equilibrium point. To the equilibrium point. क्यों सर, क्यों ऐसा होगा? आप मुझे एक बात बताओ इसका मतलब क्या है? कि मार्केट में कस्टमर ज्यादा है और प्रोड्यूसर कम है, ठीक है, सप्लायर्स कम है, सीधी सिंपल सी बात है। अब एक अमीर आदमी यहाँ पे आया, एक रिच बंदा आया, ठीक है। दे हैव मनी, राइट? दे हैव पीपल हैव मनी। उसने बोला, नाउ ही कम्स टू द मार्केट एंड ही से ही इज अनेबल टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज वो शॉर्टेज में खत्म हो चुकी है। बोला खत्म हो चुकी है, सप्लाई वजह से खत्म हो गई, तो वो बोलेगा आई विल पे यू डबल द अमाउंट, जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो, आई विल पे यू डबल द अमाउंट ऑफ इट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आई वॉन्ट अ प्रोडक्ट। तो क्या होगा? सप्लाई को लगेगा देखो यार ये तो मार्केट में कस्टमर्स जो है ना, दे आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस, तो प्राइस बढ़ाओ।
तो इस रीजन की वजह से प्राइसेस जो होंगी वो ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट टू गो अगेन, और प्राइसेस फिर अगेन दोबारा ऊपर जाएंगी, और ऑटोमेटिकली इट विल रीच टू अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपका जो एक्सेस डिमांड होगा मार्केट से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो डिसइक्विलिब्रियम कभी भी सस्टेन नहीं करेगा इन द मार्केट, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा एंड इट विल रीच टू अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपके पास एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, मार्केट फोर्स करेगी प्राइस टू गो अप, और प्राइस ऊपर जाएगी, और डिमांड आपकी कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगेन यू विल रीच इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मार्केट में सरप्लस आया हुआ है, मार्केट में अगर सरप्लस हुआ हुआ है, तो द मार्केट फोर्स करेगी प्राइस टू गो डाउन, और ताकि बिकॉज प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, तो प्राइस कम करेंगे, प्राइस कम करेंगे ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, एंड यू विल अगेन अचीव योर इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, कि हाउ द प्राइसेस आर सेट। आई बिलीव हमने वी हैव यू हैव अंडरस्टूड कि सर प्राइसेस सेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस क्लास में, वी हैव लर्न इन दिस क्लास कि सर व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं सर इट्स अ प्राइस वेयर माय डिमांड सप्लाई आर इक्वल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर इस प्राइस पे कोई शॉर्टेज नहीं होती, इस प्राइस पे कोई सरप्लस नहीं होता। इफ देयर इज सरप्लस दैट्स मीन द प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम एंड इट इज कॉल्ड एज डिसइक्विलिब्रियम, एंड बट दिस विल बी रिजॉल्व ऑटोमेटिकली बाय द मार्केट फोर्सेज। एक और बात याद रख लो, ये मार्केट फोर्स इसको रिजॉल्व करती है, ठीक है, किसको रिजॉल्व करती है, मार्केट मार्केट फोर्स। और मार्केट फोर्स क्या है, डिमांड सप्लाई, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आप लोग देख लो, एक टर्मिनोलॉजी देख लो यहाँ पे आप लोग, सर प्राइस मैकेनिज्म। सर प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। सर प्राइस मैकेनिज्म कैसे कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं आर द टू आर द टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रख लो, मैं आगे अगर उसको समझाऊंगा भी दिखेगी आपको भी, इसे कहते हैं प्राइस मॉडल, ठीक है। तो हमने क्या सीखा सर, वी हैव लर्न अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस, वी लर्न अबाउट सरप्लस, वी लर्न अबाउट शॉर्टेज, ठीक है। और ये मार्केट से ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है, खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी, बिकॉज मार्केट फोर्स करेगी प्राइस टू गो अप व्हेन देयर शॉर्टेज, और जब सरप्लस होगा तो मार्केट विल फोर्स द प्राइस टू गो डाउन टू अचीव योर इक्विलिब्रियम, एंड व्हेनेवर इक्विलिब्रियम अचीव, आपके यहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाएगा, एंड देयर इज नो शॉर्टेज एंड देयर इज नो सरप्लस, ठीक है। दिस इज हाउ अप प्राइसेस आर सेट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैंने किसका पढ़ा है ये बताइए, फ्री मार्केट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइसेस सेट इज, दिस इज द वे प्राइसेस आर सेट, ओके। प्लान इकोनॉमी के अंदर देर डिफरेंट थिंग, ओके। बट ये फ्री मार्केट में अंदर, प्लान में क्या होता है, प्लान इकोनॉमी में आप सुन लो, प्लान इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेट द प्राइस, और गवर्नमेंट सेट डिमांड सप्लाई के थ्रू नहीं करती। गवर्नमेंट वांट टू सेट द प्राइस बाय देयर ओन ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इसकी सप्लाई ज़्यादा है तो हम इसको ऐसा कर लो। गवर्नमेंट विल सेट द प्राइस वॉट एवर दे थिंक इट्स द बेस्ट फॉर द कंज्यूमर बस। वहाँ पे कोई प्राइस मैकेनिज्म यूज नहीं होता, वहाँ पे कोई थ्योरी यूज नहीं होती, ठीक है। हमारे क्लियर टू दिस पॉइंट, सो वी आल सी इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह, ठीक है।